तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने तमाम पुराणों का अध्ययन करके, सारे वेदों का अध्ययन करके और सारे उपनिषद का अध्ययन करके रामचरितमानस की रचना की। यदि आपने रामचरितमानस पढ़ लिया तो सारी भागवत का सार आपको समझ में आ जाएगा, सारे पुराणों का सार और वेद का सार सब कुछ समझ में आ जाएगा। कहने को तो माता जानकी के माध्यम से सिर्फ आधी चौपाई गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी है, लेकिन हमारे समाज को और खासकर हमारी माताओं और बहनों को एक अच्छा संदेश देती है। पहले हमारा संयुक्त परिवार हुआ करता था, धीरे धीरे परिवार में विघटन हुआ और फिर एकल परिवार का निर्माण हुआ। पति पत्नी और बच्चे, उसमें न तो सास ससुर का स्थान है, ना देवर देवरानी का स्थान है और ना ही जेठ और जेठानी का स्थान है। एकल परिवार का निर्माण हुआ। अगर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित ये चौपाई, मात्र आधी चौपाई अगर समझ लें तो हम लोग फिर से संयुक्त परिवार के रूप में संगठित हो सकते हैं। और यदि संयुक्त परिवार हमारा है तो वो विघटित होके एकल परिवार के रूप में नहीं होगा। माता जानकी का जब संदेश दिया है प्रभु राम को हनुमान जी के माध्यम से, तो माता जानकी ने क्या कहा था कि अनुज समेत गहे प्रभु चरना। ये नहीं कहा था कि पहले प्रभु राम के चरण में पड़ना, अनुज समेत सबसे पहले लखन भैया के चरण पड़ना, बाद में प्रभु राम के चरण पड़ना। सिर्फ पति का ख्याल नहीं रखा। आप देखिए माता जानकी कितनी विषम परिस्थिति में थी, अपने घर से दूर और दूसरे के अधीन। ऐसी विषम परिस्थिति में भी जो पारिवारिक दायित्व एक पत्नी का होता है उसका विस्मरण नहीं किया, उसको माता जानकी नहीं भूली। सबसे पहले लखन भैया का ख्याल आया। हमारे भागवत में भी स्त्री के जो धर्म पत्नी होती है उसका क्या कर्तव्य होता है उसको बताते हुए एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा हुआ है। स्त्रीणाम च पति देवानां तद श्रूषा अनुकूलता तद बंधुश्च अनुवृत्ति च नित्यं तद व्रत धारणम। स्त्रीणाम च पति देवानां, स्त्री के लिए उसका पति ही देवता होता है, भगवान तुल्य होता है। उसे किसी और भगवान की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। स्त्रीणाम च पति देवानां तद श्रूषा अनुकूलता, पत्नी को सदैव अपने पति के अनुकूल ही आचरण करना चाहिए, पति के इच्छा के विरुद्ध आचरण नहीं करना चाहिए, सदैव उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। तद श्रूषा अनुकूलता तद बंधुश्च अनुवृत्ति च, जो उसके बंधु बांधव हैं उनके साथ जैसा उनका संबंध है वैसा ही व्यवहार उनके साथ करना चाहिए। अर्थात ससुर के साथ पिता की तरह से, सास के साथ मां की तरह से, ननद के साथ बहन की तरह से, देवर के साथ भाई की तरह से, जेठानी के साथ बड़ी बहन की तरह से अगर ऐसा व्यवहार वो करती है तो कैसे हमारा परिवार टूटेगा? आप बताइए, कोई पागल तो है नहीं। तो यदि आचरण में सुधार आ जाए, भागवत के श्लोक के अनुसार आचरण धर्मपत्नियां करने लगे तो हमारे यहां परिवार का विघटन नहीं हो सकता। तद बंधुश्च अनुवृत्ति चा, जैसा पति के रिश्तेदारों के साथ पति का संबंध है वैसा ही आचरण करे। तद बंधुश्च अनुवृत्तिता नित्यम तद व्रत धारणम, और इस तरीके का व्रत वो सदैव धारण करे रहे, अर्थात अपने कर्तव्य को ना भूले। इसी भागवत में आगे भी लिखा है कि एक धर्मपत्नी को कैसा होना चाहिए, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड वाइफ। संतुष्टा अलोलुपा दक्षा धर्म ज्ञान प्रिय सत्यवान अप्रमत्ता शुचि
शुचि स्निग्धा पतिम तु अपतिताम भजे। संतुष्टा, पति जितना कमा के लाए उसी में ही संतुष्ट रहना चाहिए, ज्यादा लालच नहीं। संतुष्टा अलोलुपा, लालच नहीं, लोलुपता नहीं होनी चाहिए। लोलुपता, नित्य नई कामना आप करेंगी, हो सकता है पति के सामर्थ्य से बाहर हो। अगर किसी तरह से पति ने आपकी वो कामना पूरी भी कर दी तो आपकी वो कामना पूरी होते ही एक दूसरी कामना का जन्म आपके अंदर हो जाएगा। यह मनुष्य का स्वभाव होता है। यदि कामना की पूर्ति हो जाती है तो उसके अंदर लोभ उत्पन्न हो जाता है, और कामना की पूर्ति नहीं होती है तो फिर क्रोध उत्पन्न होता है। तो फिर क्या होता है, वो पत्नी के माध्यम से पति भी काम क्रोध लोभ में फंसा रहेगा, और जो जीवन जिसके लिए इस पृथ्वी पे आए हैं, भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दिया है, उसकी सार्थकता खत्म हो जाएगी। संतुष्टा अलोलुपा दक्षा धर्म ज्ञाना, पत्नी का क्या धर्म होता है इसका एहसास एक पत्नी को होना चाहिए। हमारे यहाँ धर्म पत्नी कही गई है। पाश्चात्य संस्कार में क्या कहते हैं, वाइफ, WIFE, वाइफ कहते हैं। और कुछ लोगों ने उसका एब्रीविएशन क्या निकाला, फुल फॉर्म क्या निकाली कि वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉयमेंट। जबकि हमारे शास्त्र में क्या कहा गया, धर्म पत्नी, द वाइफ इज द बेटर हाफ ऑफ ए मैन। एक मनुष्य का आधा शरीर होता है उसकी पत्नी, अर्धांगिनी कही गई है। इसीलिए अर्धनारीश्वर का भगवान शंकर ने रूप भी लिया है। पति को जो पतन के रास्ते से बचाती है वही पत्नी होती है। इसीलिए हमारे शास्त्र में धर्म पत्नी क्या कहा गया है, पत्नात् त्रायते इति सा पत्नी, जो पति को पतन के रास्ते से बचाती। संतुष्टा अलोलुपा दक्षा धर्म ज्ञाना प्रिय सत्यवान। एक धर्म पत्नी को अपने पति से हमेशा मीठा व्यवहार करना चाहिए, सत्य भी बोलना चाहिए, छल कपट पति के साथ नहीं, और मीठा भी व्यवहार करना चाहिए, वाणी में मधुरता होनी चाहिए। अगर आपका व्यवहार आपके प्रति के प्रति मधुर नहीं होगा तो फिर दिन भर का थका हारा जब वो आएगा अपने घर में तो उसके दिल पे क्या गुजरे आप स्वयं सोचिए। तो उसका व्यवहार, पत्नी का व्यवहार पति के साथ मीठा, मीठी वाणी में बात करनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए व्यवहार में। इसी संदर्भ में आचार्य चाणक्य जी ने भी एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा था, माता यत्र गृहे नास्ति भार्या च प्रियवादनी अरण्यं तेन गन्तव्यं यथारण्यं तथा गृहम्। माता यस्य गृहे नास्ति, जिसके घर में उसकी माता ना हो, अर्थात माता जी का स्वर्गवास हो गया हो। क्योंकि जब माँ का स्वर्गवास हो जाएगा तो माँ के प्रति आपका जो उत्तरदायित्व है उसका निर्वहन आप पहले ही कर चुके होंगे, तो मात्र ऋण आपके ऊपर नहीं बचता। माता यस्य गृहे नास्ति और भार्या च प्रियवादिनी, और स्त्री प्रिय बोलने वाली ना हो, कर्कश स्वभाव की हो, कलह उत्पन्न करने वाली हो, तो ऐसे मनुष्य को क्या करना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, अरण्यम तेन गन्तव्यम यथारण्यम तथा गृहम्। उसको वन में चला जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए घर और वन एक समान है। शर्तें दो हैं, माता घर में ना हो और पत्नी भी प्रिय बोलने वाली ना हो, तो घर भी उसको वन की तरह से ही काटने को दौड़ेगा, तो इससे अच्छा वो वन में ही चला जाए। इस तरह से आचार्य चाणक्य ने भी कहा। तो अप्रमत्ता संतुष्टा अलोलुपा दक्षा धर्म ज्ञाना प्रिय सत्यवान। अप्रमत्ता शुचि स्निग्धा, सदैव पति की सेवा में तत्पर रहे, शुचि सदैव पवित्र भाव रखे पति के प्रति, स्निग्ध स्नेह पूर्वक भाव रखे, अप्रमत्ता शुचि स्निग्धा। अब हमारे जो पुरुष श्रोतागण हैं वो खुश हो रहे होंगे कि ऑल द रिस्पांसिबिलिटीज आर बिलोंग टू द वुमेन ओनली। सिर्फ पत्नी से ही सारे सब कुछ स्त्री के ही
उत्तरदायित्व है, हमारा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे शास्त्र ने किसी के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं किया। लास्ट वाली पंक्ति में क्या लिखा है श्लोक में? पतिम तु अपतिताम भजे। कैसे पति की सेवा करनी चाहिए? जो पति पतित ना हो, अर्थात कलयुगी ना हो। कलयुगी को समझने के लिए, जब कलयुग आए हैं महाराजा परीक्षित के समय में, तो महाराजा परीक्षित से रहने के लिए कलयुग ने स्थान मांगा। महाराजा परीक्षित से जब स्थान मांगा, विनय की है, तो भागवत में कहा गया है, अभ्यर्थित तदा तस्मै स्थानानि कलये तदा दूतं पानं स्त्री सूना यत्र अधर्मस्य चतुर्विधा। पति यदि जुआ खेलता हो, दूतम, पांडव लोग अपनी पत्नी को भी हार गए थे जुए की वजह से। पति यदि जुआ खेलता हो, पानम, मदिरा पान करता हो, क्योंकि मदिरा के नशे में आप वो अपराध कर जाएंगे जिनकी कल्पना आप अपने होशो हवास में नहीं कर सकते। तो पति यदि शराब पीता हो, दूतम पानम, स्त्री पर स्त्री के प्रति यदि उसका आकर्षण हो, दूसरे स्त्री के प्रति मोह हो, दूतम पानम स्त्री सूना, और यदि पत्नी के साथ हिंसा करता हो, परिवार में हिंसा करता हो, तो ऐसे पति की सेवा के लिए भी स्त्री को बाध्य नहीं किया गया है। हमेशा ध्यान रखिए, जहां भी ये चार चीजें होंगी, कलयुग का निवास वही होगा। क्योंकि यत्र अधर्म चतुर्विधा, जहां पे चार चीजें, जहां जुआ होता होगा, जहां पे मदिरा पान होता होगा, जहां पे परस्त्री गमन होता होगा, और जहां पे हिंसा होती होगी, कलयुग का स्थान इन्हीं चार जगह पर होगा। अगर इन चार जगह से आपने अपने परिवार को बचा लिया, इन चार चीजों को अपने परिवार में नहीं आने दिया, तो आपके परिवार में कलयुग में होते हुए भी आप सतयुग का आनंद ले सकते हैं। इस आधी चौपाई के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमारी माताओं और बहनों के माध्यम से समाज को यह संदेश दिया है। अब हम लोग सुंदरकांड में